हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट। तो इसके पहले जो हमारा जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वो हमारा टॉपिक क्या था, लैटिस था। लैटिस और क्या था, यूनिट सेल। तो लैटिस क्या होता था, तो लैटिस में हमने क्या बताया था दोस्तों कि जो हमारे क्या होते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते, अगर उसको रेगुलर अरेंजमेंट करें 3D शेप में, क्या हमने बताया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं लाइक एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इन सबको एक 3D शेप में क्या करें, एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्या करें, रखें। तो जो ये हमारा होता है, जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसके पॉइंट का, उस रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक पर एक करके क्या करें, रिपीट करते रहे। जो हमारा ये क्या है, जो लैटिस है उसको रिपीट करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे उसी शेप में। किस शेप में, 3D शेप में। तो हमारा जो बनता था एक क्यूब की तरह बना था, हमने इमेज में दिखाया था। तो एक के ऊपर एक अगर हम 3D शेप में क्या करें, इसको लैटिस को रखते जाएं बार बार, तो एक दीवार की तरह बन जाएगा। तो हम उसको क्या बोलते थे, यूनिट सेल। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज यूनिट सेल के हम टाइप्स पढ़ेंगे और उस क्या होता था उसका उसमें हमारे किस तरीके से अरेंजमेंट होता था, कितने एटम हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम किसके, यूनिट सेल। तो ऐसे तो दोस्तों बुक में 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के होते भी हैं, बट हम क्या उसमें क्या होता है कि हम इसको 2 टाइप्स में करेंगे और बाकी उसी को हम क्या करते हैं 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर। जैसे कि हमारा ये जो यूनिट सेल है, जो हमारा पहला जो हमारा पहला होता है, तो क्या होता था, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हो गया। और जो दूसरा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। यही सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, यही जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, यही क्या होता है, 3 टाइप्स। तो 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो इसमें पहला जो हमारा होता था, क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और दूसरा हमारा क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा हमारा क्या होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 टाइप्स के सेंटर्ड यूनिट सेल हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, सिंपल। तो इस तरीके से टोटल जो यूनिट सेल हो गया, कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, सिंपल यूनिट सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा हमारा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 3 टाइप्स हो। अब हम इसके एक्सप्लेन में एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला क्या था,
सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल। क्या था? सिंपल या फिर परमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल, पहले में यूनिट सेल क्या करते हैं, बना लेते हैं। जो हमारा किस शेप में था, क्यूबिक, किस शेप में था, क्यूबिक शेप में था। तो हम पहले एक क्यूबिक शेप में क्या कर लेते हैं, एक यूनिट सेल को बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये यूनिट सेल हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल में। तो हमने बताया था एक जो भी यूनिट सेल होता है एक कैसे बना होता है। हमने बताया एक जो एटम होता है उसको हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे तो हमारा यूनिट सेल बनता है। तो इसमें जो हम देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो इसमें कॉर्नर कितने हैं, ध्यान समझिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं सिंपल टाइप्स के, एक एक नंबर के भी, दो दो नंबर के भी। तो इसको ध्यान समझिएगा। तो हमारा जो सिंपल या प्रिमिटिव सेल हो गया, इसमें एक कोण कितने मिलेंगे, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो इसमें जो एटम का जो प्लेस होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है इसमें जो हमारे एटम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इसके कॉर्नर पर। कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर। मतलब जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है इसमें एटम कहाँ होते हैं, उसके कॉर्नर पर होते हैं। अब कितना होता है ये हम देखते हैं। तो पहले तो ये पहला चीज़, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। अब कैसा होता है ये हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने बताया था या पढ़े होंगे कि जो हमारा एटम होता है वो लाइक कैसा होता है, स्फीयर होता है। कैसा होता है, स्फीयर होता है। तो अगर हम इसके ऊपर इस तरीके से स्फीयर बना दें तो आधा तो ऐसे ही निकल गया, मतलब इस तरीके से, तो आधा तो ऐसे निकल गया, यानी कि ये चीज़ जो हमारा हो गया ये तो निकल गया। बचा हमारा कितना, ए जो एटम का जो हाफ था ये तो बाहर निकल गया क्योंकि ये तो इसके अंदर आया नहीं। जैसे कॉर्नर था, कॉर्नर के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर का, तो ये तो हमारा कॉर्नर था, कॉर्नर के ऊपर तो पूरा बनेगा नहीं, केवल हाफ था। अब हाफ में भी कितना है, जैसे कि अब ये हमारा हो गया, कैसा बना ये हमारा एक हाफ स्फीयर बना, लाइक ये इस तरीके से, ये ऐसा। और अगर हम इसको पार्ट वाइज कर दें तो ये हमारा बस इतना ही पार्ट इसको क्या किया है, कॉर्नर में है, कॉर्नर इसमें किसमें, यूनिट सेल में है, बस इतना सा पार्ट इसका यूनिट सेल में है। और जो इसका कौन सा पार्ट है, ये 1/4 वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 1/4। और इसी तरह निकल गया एक बाहर भी निकल गया आधा, वो भी 1/4, यानी कि 4 पार्ट इसमें, 4th पार्ट उसमें है। यानी टोटल कितने पार्ट हुए, 8 पार्ट हुए। टोटल कितने पार्ट हुए, 8 पार्ट हुए। यानी कि जो इसके कॉर्नर पर जो एटम का कौन सा पार्ट पड़ेगा, 1/8। 1/8 कहाँ से हो गया, क्योंकि 4 पार्ट इसका है, हाफ वाले स्फीयर का, और हाफ तो निकल गया, यानी उसमें भी 4, इसी तरह करेंगे तो उसमें भी 4 पार्ट होंगे, यानी 4 पार्ट तो उसका 4th पार्ट इसके, यानी टोटल कितने पार्ट हो गए, 8। तो ही बस एक वाला पार्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, यानी टोटल का कितना होगा, 1/8।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि जो एटम होगा इसके कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे। जो इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, इसके कॉर्नर पर होगा। और कितना होगा, पूरे एटम का 1/8। कितना होगा, 1/8। अब इसमें टोटल कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 कॉर्नर है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना, 1। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो इसमें टोटल इसमें कितने एटम होते हैं, टोटल कितने होते हैं, केवल 1 एटम होते हैं। कितने होते हैं, 1 एटम होते हैं इसमें। किसमें, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में। कैसे, 1/8 1/8 1/8 1/8, या फिर एक पर हमें पता हो गया टोटल कितने कॉर्नर है, मल्टीप्लाई कर देते पता चल जाएगा। यानी इस पे टोटल कितने एटम हैं, सिंपल या प्रिमिटिव में केवल 1। और वो जो एटम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके कॉर्नर पर। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा था, दूसरा तो हमारा सेंटर्ड था। सेंटर्ड में हमने 3 बताए थे, तो उसमें पहला हमारा क्या था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कहाँ पे था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इस पे। तो इसमें भी पहले हमें क्या बना देते हैं, एक यूनिट सेल बना देते हैं। ये हमारा हो गया, एक यूनिट सेल हो गया। अब क्या होता है इसमें, ये तो हमारा कॉर्नर हो गया इसका, ये हमारा क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। टोटल कितने कॉर्नर हुए हमारे, 8 कॉर्नर हो गए। तो इसमें जो हमारा एटम होता है वो कहाँ पे रहता है, सब पहले तो कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर पर, और दूसरा इसके कहाँ पे रहेगा, फेस पे। कहाँ पे रहेगा, इसके फेस पे रहेगा। फेस का मतलब कि इसके ऊपर रहेगा। तो फेस का, और ये ध्यान रखना किस पे, बस केवल 2 ही फेस पे रहेंगे। किस पे, 2 ही फेस पे, मतलब या तो इसके अपोजिट, या तो ऊपर रहेगा तो नीचे, फिर या तो इस डायरेक्शन में रहेगा तो इसके डायरेक्शन में। लेकिन हम बना देते हैं यहाँ पे ए ऐसे और ऐसे। जैसे कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम इसको क्या करें, जैसे हमारा एटम हो गया, तो हमने बताओ स्फीयर होता है, तो इसके जब हम फेस पे रखेंगे तो इसका क्या बनेगा, हाफ बनेगा। इसका क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा, यानी कि आधा इसके ऊपर रखा जाएगा, यानी कि 1/2। और ऐसे तो हमने कहा कि एक दूसरे के अपोजिट फेस पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट होंगे। पहले तो इसके कॉर्नर पर होगा, सभी कॉर्नर पर होगा, और इसके फेस पर होगा। यानी कि या तो इस, जैसे हमारे एक सर हो गया बॉल, तो या तो इस साइड के, या ऐसे, या फिर जैसे अगर ऊपर होगा तो फिर इसके नीचे होगा, इसके अपोजिट में, या फिर अगर हम इधर रखेंगे तो इसके अपोजिट इधर होगा। तो जब हम रखेंगे तो टोटल आधा तो बाहर निकल जाएगा, केवल आधा ही पड़ेगा। तो पहले तो कॉर्नर पे, तो कॉर्नर में बताया हमने 1/8, और टोटल कितने कार्बन है, 8, यानी कॉर्नर पर कितना होगा, 1 एटम होगा। और इसके बाद फेस पर कितना होगा, वो हाफ होगा, हाफ। और कितने हमारे पास हैं, 1 2, तो यानी कि एक हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1। यानी इसमें अगर हम बात करें टोटल कितने एटम हो जाएंगे, तो इसमें कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। कितने, 2। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसमें क्या होते हैं, टोटल हमारे फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, हमारे पास कोई
कि वॉइड लाइक हम देख ए सपोज कर लीजिए ए हमारे पास है ए, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कितने फेस इसके हुए 6 फेस हुए। टोटल कितने फेस हुए इसके 6 हो गए ना। टोटल कितने फेस हुए 6 फेस हुए इसके। टोटल इस पे कितने फेस हैं 6 फेस हुए। तो और हमने बताया एक पर कितना रहेगा, एक पर हमारा कितना होगा हाफ होगा, हाफ तो बाहर निकल जाएगा। और टोटल कितने फेस हैं, टोटल हमारे पास 6 फेस हैं। अब इसको अगर हम कट करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी इसमें टोटल हमारे कितने एटम होंगे 4 एटम होंगे। कितने होंगे 4 एटम होंगे। एक इसमें हम बात करें फेस सेंटर यूनिट सेल में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। हमने क्या बताया, जो हमारा फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, इसमें एटम हमारे कहाँ पर होते हैं, इसके कॉर्नर पर होते हैं। और कैसे होते हैं फेस पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं कॉर्नर और फेस पे। तो कॉर्नर तो हमने प्रीवियस देख लिया पहले वाले में, पहले इसके पहले जो हमने बताया था सिंपल में उसमें था तो 1/8 था। और टोटल कितने कॉर्नर थे 8। और इसके बाद हम बात करते हैं फेस के, तो फेस हमने बताया कि इसमें टोटल कितने फेस थे 6 फेस थे। तो 6 और एक फेस पर कितना था हाफ, तो ये कटेगा यानी कितना हो जाएगा, तो यानी इसमें ये जो हमारा फेस है इस पे टोटल कितने एटम होंगे 4 एटम होंगे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया फेस यूनिट सेल। एटम कहाँ पे होंगे कॉर्नर पर, फेस पे टोटल कितने होंगे 4 एटम होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका। फेस के बाद हमारा कहाँ पे था बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो हमारा क्या हो गया बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो हम एक यूनिट सेल बना देते हैं। ए हो गया, ए इसका क्या हो गया कॉर्नर हो गया, ए कॉर्नर हो गया हमारा इसका। तो जो इसमें जो हमारे एटम का जो पोजीशन होता है पहले तो हमारा किस पे होगा कॉर्नर पर होगा। कहाँ पर होगा कॉर्नर पर होगा। और दूसरा इसके अंदर जो मतलब इसके बॉडी में रहेगा कि इसके अंदर टोटल रहेगा। कहाँ पे रहेगा इसके बॉडी में, इसके अंदर, मतलब कि ये हम थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। इसके अंदर मतलब इसके एक अंदर ऐसे डाल देंगे तो एक इसमें के कहाँ पे रहेगा बॉडी में रहेगा। कहाँ पे रहेगा जो हमारा एटम है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक तो इसके कॉर्नर पर होगा, इसके कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पे हमारे कितना होते हैं 1/8, टोटल कॉर्नर 8 यानी कि 8 कैंसिल, कितना हो गया 1। और एक हमने क्या बोला इसके बॉडी में, तो बॉडी में एक ही हो गया यानी इसमें कितने टोटल एटम होंगे 2। कितने एटम होंगे 2 एटम होंगे। कितने होंगे 2 एटम। किसमें बॉडी सेंटर यूनिट सेल में। इसमें एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक तो इसके कॉर्नर पर होगा और उसके बाद एक इसके बॉडी में रहेगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 और 1, कितने टोटल एटम हो जाएंगे 2 एटम। किसमें हमारे बॉडी सेंटर यूनिट में। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा है एंड सेंटर यूनिट सेल। क्या है एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल। तो इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये हमारा एक हो गया यूनिट सेल। चलिए ये हमारा हो गया एक यूनिट सेल। ये इसका क्या हो गया कॉर्नर हो गया, इसका क्या हो गया एक ए कॉर्नर हो गया। तो
पहला तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे एटम होंगे वो एटम हमारे कहाँ पे होंगे, एक इसके कॉर्नर पर होगा। कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर होगा। और उसके बाद ये कहाँ होगा, जो हमने बताया था सेकेंड वाले में, इसके बॉडी के क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ए, जैसे मान लेते हैं हमारे एक यूनिट सेल है, तो एक अगर ए साइड होगा तो एक इसके इस साइड होगा, या फिर ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, इसके एक इस फेस पे होगा तो एक इस फेस पे होगा, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फेस पर होते हैं। तो और अब फेस पर हमने क्या बताया, फेस पर कितने एटम होते हैं, टोटल एटम का हाफ होता है। तो पहले एक इस पे कहाँ पे होगा, इसका एक सेंटर में, एक इस सेंटर पर होगा, मतलब कि ए अगर यहाँ पर होगा तो इसके इस साइड होगा, अगर इधर होगा तो इसके इस साइड होगा, इस तरीके से। तो जो इसका फेस होगा, ध्यान रखना इसमें इस लिखा क्या, ए एंड, इसके एंड में होगा, मतलब एकदम बॉडी के अंदर नहीं, इसके एंड पर होगा, और वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। ए तो अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर पर 8 होता है, यानी 8 होता है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फेस पर कितना होता है, 1/2 होता है, और एक दूसरे का अपोजिट, तो एक अगर हाफ यहाँ होगा तो हाफ इधर होगा, यानी कि 2 से क्या कर देंगे, यानी कि ए हो जाएगा, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से इसमें कितने एटम होंगे, किसमें, एंड सेंटर यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल 2 एटम से मिलकर ये बनेगा कौन, एंड सेंटर यूनिट सेल। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमने अब ये पढ़ लिया अपना क्या, यूनिट सेल्स के टाइप्स क्या होता है, इसमें एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों इसका रैंक, कि कौन सा यूनिट सेल का कौन सा रैंक होता है, तो उसको हम किसके बेसिस पे देंगे, जितने उसमें एटम होंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं सिंपल वाले में, तो सिंपल में कितने एटम थे, एक एटम थे, यानी इसका कौन सा रैंक हो जाएगा, फर्स्ट रैंक हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या था, फेस में कितने एटम थे, 4 एटम थे, यानी इसका कौन सा रैंक हो जाएगा, 4 रैंक हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्या था, बॉडी था, बॉडी में कितने एटम थे, 2, यानी सेकेंड रैंक। इसके बाद लास्ट जो भी हमने पढ़ा एंड सेंटर यूनिट सेल, इसमें कितने एटम थे, 2, यानी इसका सेकेंड रैंक हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, रैंक होते हैं। एक इसमें कभी कभी दोस्तों एक और हमारा है हेक्सागोनल, ये तो हमारा सब क्या था, क्यूबिक था। एक इसमें हमारा है हेक्सागोनल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, जिसको ख़त्म कर देते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल एक ऐसा होता है। तो पहले हम एक बना लेते हैं हेक्सागोनल। जैसे इसके नीचे ऐसे कर लेते हैं, ये इस तरीके से। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये इस तरीके से एक हम क्या बना लेते हैं, हेक्सागोनल बना लेते हैं। तो इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा दोस्तों, वो तो कहाँ पे होगा, इसके कॉर्नर पर होगा। कहाँ पे, कॉर्नर पर। अब इसके टोटल कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12, यानी कि टोटल इस पे कितने कॉर्नर हो गए 12। और इसके बाद इसके बॉडी में भी होगा, बॉडी में हमारा कितने होंगे, इसमें बॉडी में कितना होगा, यहाँ पे ध्यान देखिए, इसका जो बॉडी होगा, इसके बॉडी में क्या होगा 3 एटम अरेंजमेंट, मतलब अगर इसको हम रखें हेक्सागोनल बना के, तो इसके जो बॉडी होगा उस बॉडी में कितने हो जाएंगे 3 एटम हो जाएंगे, इसके बॉडी में होगा। और इसके बाद अगर इसके फेस की बात करें, फेस, तो इसके अगर फेस पे बात करें तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, इसका अगर एक जो 12 कॉर्नर है, इसके 6, जो इसके फेस की बात करें तो हाफ 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 इस तरह, मतलब कि जैसे इस पे अगर बनाएंगे, जैसे अगर हम एटम के बात करते हैं तो एटम में हमने क्या बताया, जैसे कि अगर हम किसी इस पे एक इस तरीके से एटम रख दिए तो देख रहे हैं जो एंगल हो रहा है, इस तरीके से एंगल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और एंगल कितना होता है 120 का, 120 का होता है। और टोटल हमें कितना होता है हमारा, टोटल हमारा 360 होता है, 360 होता है। यानी कि अगर हम इसके बात करें 360 का होता है, यानी बात 3 को क्या करेगा, एक पर कितना हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से बॉडी में हमारा क्या होता है 3 होता है। और इसके फेस पर होगा तो फेस पर क्या हो जाएगा, फेस पर मतलब इसी एक दूसरे के अपोजिट ही होगा, समझ में आया ना, एक हाफ ऊपर हाफ नीचे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा। तो अगर हम इसके टोटल एटम की बात करें तो ये देखिए हमारा कितना हो गया, अगर हम यहाँ पे इसके बाद हमारा जो हो गया कितना 12 कॉर्नर है, और एक पे कितना हो जा रहा है हमारा, एक पे 1 कितना बन रहा है 120, यानी कि 3 ऊपर 6 है तो कितना हो जाएगा, जैसे 120 है तो 1 2 3 टोटल 6 हमारे हैं, तो 6 नीचे भी है तो वो एक को कितने कवर करेगा यार 6 को, यानी ये हम कट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा इधर 2। बॉडी में हमारे कितने होते हैं यहाँ पर बॉडी पे के अगर हम बात करें तो बॉडी में कितना होता है 3। और अगर फेस की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 इसके फेस पर, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 1 3 1 6। यानी इसमें अगर हम बात करें हेक्सागोनल यूनिट सेल का तो इसमें टोटल कितने एटम्स होते हैं, इसमें 6 एटम होते हैं। और इसका रैंक अगर हम बात करें तो कौन सा रैंक होगा 6 रैंक होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इसका नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बेसिक से बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, तो कोशिश करिएगा कि इसको सब्सक्राइब करके दूसरों को क्या करिएगा शेयर करिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।